अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, तो सर्वोपरि आपका देश होना चाहिए। लेकिन मीडिया की दलाली ने, मीडिया की चापलूसी ने, मीडिया की चाटुकारिता ने हमारे और आपके दिमाग में यह भरते गया, कोई भी काम कर रहा है तो मोदी सरकार, कुछ भी हो रहा है मोदी सरकार, कहां हो रहा है, कौन कर रहा है तो मोदी सरकार, कौन करवा रहा है मोदी सरकार। तो भारत सरकार कहां गया? हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश की सरकार कहां चली गई? निकम्मो मीडिया, ये तो बताओ मुझे। नमस्कार दोस्तों, आज मैं जिस मुद्दे पर बात करने जा रहा हूं यह बहुत ही गंभीर मुद्दा है। यह आपको अंदर से दीमक की तरह खोखला करते जा रहा है, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो आइए हम आज इस वीडियो में आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि पहले आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन है, भारत सरकार या मोदी सरकार। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन सा लॉजिक है, ये भारत सरकार मोदी सरकार, जो भारत सरकार है वही तो मोदी सरकार है। तो क्या आप यही सोच रहे हैं? आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। अगर आपके दिमाग में यह आ रहा है कि जो भारत सरकार वही मोदी सरकार, जो मोदी सरकार वही भारत सरकार, तो अब आ जाइए आप 2014 के चुनाव से पहले कि न्यूज चैनलों को आप एक बार गौर से देखिएगा। पहले भारत सरकार की योजनाएं बोली जाती थी। जब रेडियो पर कोई समाचार प्रसारित किया जाता था तो यह बोला जाता था कि भारत सरकार ने चेतावनी दिया है, भारत सरकार ने यह योजना लागू किया है, इस तरह की बातें होती है। अब होती है मोदी सरकार। तो हमारा भारत कितना पीछे छूट गया इस मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार को सिर्फ दिखाने के चक्कर में, इस पर हम चर्चा करेंगे। अब इसका सबसे पहले फॉर्मूला हम आपको यह बताना चाहेंगे कि कैसे भारत सरकार छुपते चला जा रहा है और सिर्फ आप कहते हैं मोदी सरकार। तो मोदी सरकार का मतलब मोदी की सरकार, भारत सरकार की बात खत्म। तो सबसे पहले इस फॉर्मूला को समझिए, इस फॉर्मूला को समझिए कि आप देश विरोधी कैसे माने जाते हैं। अगर आपने बीजेपी सरकार या मोदी सरकार की विरोध करते हैं तो भी आप देश विरोधी माने जाते हैं। वो कैसे? अक्सर आप नेताओं के बयान सुनते आ रहे होंगे। विरोधी जितने भी लोग हैं, जितने भी मोदी को नापसंद करने वाले जितने भी देश विरोधी लोग हैं, जितना भी ताकत लगा। अब यहां पर देख लीजिए, मोदी सरकार, भारत सरकार न कह के अब कहा जा रहा है मोदी सरकार। मोदी सरकार साथ में है, इसका मतलब अगर आपने मोदी का विरोध किया, अगर आपने मोदी का विरोध किया तो सरकार की विरोध हो गई, क्योंकि सरकार कौन है? मोदी सरकार। तो मोदी का विरोध किए तो सरकार का विरोध हो गया, और जब सरकार का विरोध किए तो देश का विरोध हुआ, और जब आप देश के विरोध किए तो बिल्कुल आप देश विरोधी हैं। तो अब जरा सोच के देखिए कि यह कैसे एक प्रोपेगेंडा के तहत आपकी मीडिया और सरकार के ऐसे तंत्र जिसने काम किया, और भारत सरकार के नाम को धीरे धीरे आप तो विपक्ष भी नहीं बोल पाता है, विपक्ष भी हमला करता है, कहता है मोदी सरकार ऐसे किया, मोदी सरकार। यानी इस देश की जनता से लेकर विपक्ष से लेकर हर व्यक्ति के अंदर यह फिट बैठा दिया गया कि अब भारत सरकार कोई चीज नहीं है। अगर आज भारत सरकार थोड़ी सी बची भी है तो भारत सरकार सिर्फ सर्टिफिकेट पर बची हुई है। जैसे अगर आप पासपोर्ट बनवाते हैं तो भारत गणराज्य वहां लिखा होता है, लेकिन हो सकता है कि आने वाले टाइम में वहां मोदी गणराज्य आपको देखने को मिलेगा। तो आइए सबसे पहले हम इस बात को जानते हैं कि मीडिया ने मेरे दिमाग में कैसे यह फिट करा कि हम धीरे धीरे भूलते चले गए कि भारत सरकार क्या होती है, और हमें सब कुछ लगता है कि कुछ भी कर रहा है तो मोदी सरकार, और भारत को हम भूलते गए। जो कहते हैं करेजा पीट पीट के कि हम देशभक्त हैं, भारत हमारा देश है, यहां तक कि इन्होंने इंडिया नाम के शब्द को भी विरोध कर दिया और कहा भारत ही सही। यही वो लोग हैं जो भारत को आज दरकिनार करते जा रहे हैं और भारत सरकार की बात को हटा के मोदी सरकार कहते हैं। अब ये न्यूज चैनलों की देखिए, इनकी जो करतूत है इसको देखिए, ये क्या लिखते हैं? मोदी सरकार बनाएंगे, मोदी सरकार को लेकर राजा भैया का बड़ा दावा, मोदी सरकार बनाएंगे, मोदी सरकार बनाएंगे, और मोदी सरकार को लेकर राजा भैया का दावा। अब मीडिया जैसे बार बार आपको मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार मोदी सरकार सुनाए तो आपको क्या समझ में आएगा? आप भी बोलने लगेंगे हर मामले में मोदी सरकार। अब आप वो सारी चीजें भूल गए कि जो भारत सरकार हो सकती थी। अब यहां देखिए, मोदी सरकार को उखाड़ फेंक देंगे। अब यहां पर मोदी सरकार, मीडिया हमें बार बार ये बात
दिमाग में भरना चाह रही है मोदी सरकार, भारत सरकार का कहीं कोई बात नहीं। अब ये छोड़ दिए, यहां ये उज्ज्वला योजना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब बताइए, उज्ज्वला योजना पर मोदी सरकार के फैसला, उज्ज्वला योजना के तहत अगर गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं लोगों को, यह भारत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है या मोदी सरकार के द्वारा दिया जा रहा है? आपको सोचने का यह विषय है। यह देश का पैसा जो कलेक्ट होता है, टैक्स का पैसा, बीजेपी का पैसा है, मोदी का पैसा है, या इस भारत देश का पैसा है? उज्ज्वला योजना भारत सरकार दे रही है या मोदी सरकार दे रही है? हो सकता है अभी भी बहुतों को दिमाग नहीं खुला होगा, तो मोदी सरकार भारत सरकार में की अंतर है। अरे भारत सरकार का मतलब हुआ कि देश में रहने वाले हर व्यक्ति का सरकार, और मोदी सरकार का मतलब यह हो रहा है कि मोदी जी के सरकार, भारत सरकार छुप गया, भारत का नाम नहीं। अब देखिए, मोदी सरकार के 8 साल पर बीजेपी का मेगा प्लान, मोदी सरकार के, भारत सरकार नहीं लिखा, भारत सरकार लिखने में इसको शर्म आया यहां पर। अब देखिए, मोदी सरकार का देश को न्यू ईयर गिफ्ट, यानी नया साल में अगर कोई सरकार गिफ्ट दे रही है उसको भी मोदी सरकार बोलना है, भारत सरकार नहीं बोलना है। प्याज निर्यात पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। अब जरा सोच के देखिए, इस देश का दुर्भाग्य देखिए कि 183 मीडिया के रैंक में भारत का रैंक कितना है? 161। 161 ऐसे ही नहीं गिरा है, यही चापलूसी के कारण गिरा है। फ्रीडम इंडेक्स में मीडिया का रैंक, यही वजह से गिरते गिरते सोच के देखिए कि गिरत गिरत कितना गिर गया, जो 161 पहुंच गया। यानी इसको 19 गो आ 3 गो, वही 20 आ 22 गो पैदान और नीचे गिरना है। इसके बाद ही दुनिया के सबसे गिरा हुआ मीडिया हो जाएगा, कोई कसर नहीं छोड़ेगा। दोस्तों, तो आज थियोरिटिकल आप ये कह सकते हैं, मौखिक रूप से और दिमागी रूप से आप ये प्रिपेयर हो चुके हैं कि देश में अब भारत सरकार नहीं बोली जाती है, न कही जाती है, न सुनी जाती है। अब मोदी सरकार की बात होती है। मोदी सरकार आने वाले टाइम में सर्टिफिकेट पर भी सब कुछ चेंज हो जाएगा, मुझे लगता है, इस तरह से अगर स्थिति चलती रही तो। अब यहां एक पासपोर्ट देखिए, अभी जो इस पर भारत गणराज्य लिखाता है, यह मीडिया धीरे धीरे यहां पर आपको मोदी गणराज्य लिखवा देगा और यह कहेगा कि मोदी जी का द्वारा दिया गया पासपोर्ट है, ई पासपोर्ट भारत सरकार द्वारा दिए गए पासपोर्ट से ज्यादा बेहतर है, ज्यादा सुविधा मिलेगा। अगर आप विदेश जाएंगे तो एक मोदी गणराज्य पासपोर्ट बन जाएगा। इसको भी देर नहीं लगने देगी ये मीडिया। आ जाइए, आपके दिमाग में कैसे भरे जाते हैं। अब आज से मैंने 10 साल पहले का भी न्यूज लेके आया हूं, आज तक भी लिखता था, आज तक चैनल का है। 10 साल पहले का देखिए, प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के राष्ट्र के नाम संदेश। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, इसने नहीं कहा कि मनमोहन सरकार, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, राष्ट्र के नाम संदेश। सोचिए 10 साल पहले ऐसे लिखे जाते थे। क्या लिखे जाते थे? गुड बाय मनमोहन। यहां देख लीजिए, पीएम मनमोहन सिंह, यहां नहीं लिखा जाता था मनमोहन सरकार। उस समय के कोई पत्रिका जब प्रकाशित होती थी, देखिए भारत सरकार की रूपरेखा, अगर कोई योजना तैयार होती थी तो वहां लिखाता था मनमोहन सरकार नहीं, भारत सरकार की रूपरेखा। और आज देखिए, गैस सिलेंडर जो कि सरकारी पैसा से दिया जाता है, इस देश के पैसा से दिया जाता है, उज्ज्वला योजना पर मोदी सरकार का बड़ा फैसला। मोदी सरकार, भारत सरकार नहीं लिखता है यहां तक कि खबर अखबार में भी जब छपती है, अब देखिए न्यूज़ 18 का, गरीबों के लिए वरदान है मोदी सरकार की यह 7 योजनाएं, बदली आम लोगों की जिंदगी। अब जरा सोच के देखिए कितनी चाटुकारिता, कितनी चापलूसी हो रही है। जहां पर लिखा रहा है गरीबों के लिए वरदान है मोदी सरकार की 7 योजनाएं, भारत सरकार नहीं बोला जा रहा है। इस देश से बड़ा मोदी सरकार हो गया, इस देश से बड़ा पार्टी बीजेपी पार्टी हो गया। दोस्तों, हमेशा याद रखिए, अगर आप राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, तो सर्वोपरि आपका देश होना चाहिए। लेकिन ये मीडिया की दलाली ने, मीडिया की चापलूसी ने, मीडिया की चाटुकारिता ने हमारे और आपके दिमाग में ये भरते गया, कोई भी काम कर रहा है तो मोदी सरकार, कुछ भी हो रहा है मोदी सरकार, कहां हो रहा है
कौन कर रहा है? तो मोदी सरकार। कौन करवा रहा है? मोदी सरकार। तो भारत सरकार कहां गया? हम जिस देश के नागरिक हैं उस देश की सरकार कहां चली गई? निकम्मो मीडिया, ये तो बताओ मुझे, शर्म नहीं है? अरे कितनी चापलूसी करोगे आप लोग? देश के चौथे स्तंभ माने जाते हो, स्तंभ यानी पिलर, ऐसा पिलर, इतना कमजोर पिलर अगर रहेगा तो देश कैसे टिकेगा? शर्म करो यार। बहुत सारे मीडिया तो बिक गए और बहुत के दिमाग डाइवर्ट हो गए। डाइवर्ट अगर नहीं होता तो कैसे यह बात बोला जाता बीजेपी के नए नेता के द्वारा, मनीष कश्यप के द्वारा, कि जितने भी देश विरोधी ताकत है, जो मोदी जी को वोट नहीं करते हैं, देश विरोधी ताकत, यानी मोदी जी को वोट नहीं करने वाला देश विरोधी कहलाता है। और एक दो ऐसे नेता नहीं है बयानवीर जो ये बात बोलते हैं। यानी आपको मैंने पहले फॉर्मूला समझा दिया। मोदी सरकार यानी मोदी का विरोध तो सरकार का विरोध, सरकार का विरोध मतलब देश का विरोध, और देश का विरोध मतलब आप देश विरोधी। ऐसे बनाए जाते हैं देश विरोधी। अगर आप अब देखिए, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आते कहते कि प्रधानमंत्री आवास योजना नाम रखा इन्होंने इंदिरा गांधी आवास योजना को। कहा है कि भाई इंदिरा गांधी के नाम से काहे रहेगा? यह प्रधानमंत्री का योजना है, प्रधानमंत्री द्वारा कल्याण होता है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना रहेगा। किसी पार्टिकुलर व्यक्ति का नाम नहीं रहना चाहिए। यह अच्छी बात है, यह आपकी अच्छी पहल है, क्योंकि एक ही व्यक्ति हमेशा देश का प्रधानमंत्री नहीं रहा। लेकिन इस व्यक्ति ने जब राशन बांटा तो देखिए, राशन पर, यह भी सरकारी पैसा से राशन मिलता है जी, हर बैग पर अपनी फोटो लगवा दिया। इंदिरा गांधी के तो नाम हटा दिया योजना से, यहां नाम के साथ साथ अपनी फोटो चिपका दिया। लेकिन इस दलाल मीडिया ने कभी सवाल नहीं किया। और ये वही मीडिया है जो कहता है कि मोदी जी 71 इंटरव्यू दे दिए हैं एक साल में। 71 इंटरव्यू कैसा? जिसमें मोदी जी खाली बोल रहे हैं, ऐसा नर्सरी क्लास के बच्चा के जैसे। जैसे मोदी जी कहे कि बताइए 75 साल तक कोई गांधी जी को जाना? मीडिया करे नर्सरी क्लास के बच्चा हो, शर्म करो, उससे पहले डूब मरो तुम, अब भागो। क्यों देश को एकदम बर्बाद करने पर तुले हो? तुमने सवाल किया, इंटरव्यू किया, तो तुमने यह सवाल किया कि अगर आप इंदिरा गांधी आवास योजना में से इंदिरा गांधी को हटा सकते हैं और सीधे प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिए, तो क्या जरूरत था आपको कि राशन किट पर अपनी फोटो चिपकाने की? क्या जरूरत था कोरोना वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर अपनी फोटो लगाने की? क्या जरूरत था चंद्रयान जब सफल होता है तो उसमें अपना फोटो लगाकर पूरे देश में होर्डिंग लगाने की? अरे मीडिया, दलाल मीडिया, दोस्तों इस बात को एक बार गौर से जरूर समझिएगा। कहीं धीरे धीरे ऐसा ना हो कि आज मैंने जो भारत सरकार बोला, ये धीरे धीरे भारत सरकार न तो हमारे पास सुनने के लिए और न कहीं लिखने के लिए रह जाए, और सीधे कोई भी पार्टियां आए तो वो अपने नाम की सरकार बनाने लगे और हमारा भारत देश ही छुप जाए। सोचना आपको है, विचार जरूर करिएगा। इस वीडियो को देखे हैं और आप अगर सच्चे राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, इस वीडियो को एक बार अपने ग्रुप में जरूर शेयर करिए, ताकि लोगों को यह दिमाग खुले और उनको यह समझ में आए कि देश से बड़ा देश की कोई पार्टी नहीं हो सकती है। सबसे पहले हमारा देश है, हमारा राष्ट्र है, उसके बाद कोई पार्टी हो सकती है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।